प्रत्याशियों की जीत दर्ज हो रही है, लगातार आपको बता रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आई है, निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल जो है वो हिसार से जीत गई है। जी हाँ, हमने आपको पहले भी बताया कि जुलाना से जो है विनेश फोगाट जीत चुकी हैं, साथ ही कैथल से जो है आदित्य सुरजेवाला भी जीत चुके हैं, और साथ ही जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी 2 सीटों पे वहां जीत चुकी है, साथ ही आम आदमी पार्टी की भी एक सीट निकल गई है। और इसी बीच गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है, ये आपको दिखाते हैं। देखिए, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर और साथ ही जम्मू कश्मीर को लेकर, और इसके नतीजे ठीक सामने हैं आपकी स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं जिस तरीके से बीजेपी जो है हरियाणा में निखर के आई है, बीजेपी को एक बढ़त मिली है, और साथ ही बीजेपी 59 सीटों पे है, और साथ ही कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो 36 सीटों पे, और जो अन्य पार्टियां हैं वो 5 सीटों पे। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की बात करूं तो बीजेपी 29 सीटों पे आगे है, और साथ ही पीडीपी 3 सीटों पे, और एनसी जो है एक बड़ी बढ़त के साथ 49 सीटों पे आगे है। राजीव जी। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से हम लोग उम्मीद कर रहे थे, उम्मीद के उलट भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा कमाल दिखाया हरियाणा में। और ये जहां एनसी और कांग्रेस की बात करें जम्मू कश्मीर में, तो वहां भी उनका प्रदर्शन अच्छा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी करीब 29 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, लेकिन थोड़ी ही देर में सारे परिणाम सामने आ जाएंगे। उसके बाद ये क्लियर हो जाएगी कि आखिर कौन किसकी जीत होने वाली है। बिल्कुल रचना, तो अभी उम्मीद यही की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बना पाएगी अपनी। जी बिल्कुल, देखिए हमें जैसा ही पहले ही बताया कि गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है, आपने दर्शकों को दिखाते। नतीजों को यही देख रहे हैं, एक मोदी सब पर भारी। मोदी की विश्वसनीयता, मोदी जी की आज जनता ने सर आंखों लिया है। अफवाह जो कहा जाता है ना, काट के घड़े बार बार नहीं चढ़ते। एक बार गफलत में चढ़ गया उत्तर प्रदेश में, और ये टुकड़े टुकड़े गैंग राहुल गांधी को तो जैसे गांव में कहते हैं मुंहे भार गिरे हैं, ऐसा मुंह भार गिरे हैं, उनको होश नहीं आएगा। और हरियाणा की जनता ने सबक सिखा दिया, मोदी पर भरोसा किया, जुमला राहुल के जुमले पर नहीं भरोसा किया। पहलवान किसान और क्या क्या जो, और सारे किसान और पहलवान तो हमारे साथ थे, जुमला उनके साथ था। लेकिन जिस पहलवान को चेहरा बनाया विनेश फोगाट, वो जीती हैं। पार्टी की तरफ से कहा गया था कि पहलवानों की स्मिता की बात है, महिलाओं की स्मिता की बात है, अग्निवीर योजना की बात है, तो क्या आपको लगता है कि सब ये जो चीजें थी वो धराशायी हो गई? मैं तो पहले ही कहा, जुमला कहीं चला नहीं कांग्रेस की, राहुल गांधी की, और हरियाणा की जनता ने आईना दिखा दिया है। और फिर मैं कहता हूं, नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया, काट के घड़े बार बार नहीं चढ़ते। लेकिन जो जम्मू कश्मीर है, जहां पर कि 370 और 35 से हटने के बाद हुए, भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि वहां पर सरकार बनेगी, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी, लेकिन वहां पर नतीजे कुछ और कह रहे हैं। नहीं, नतीजे हम अभी भी आश्वस्त हैं। कांग्रेस पार्टी को हमने जम्मू कश्मीर में भी पटकनियां दी है, वहां भी राहुल गांधी मुंहे भार गिरे हैं, कहीं दूर दूर तक बीजेपी के सामने खड़े नहीं हैं। अगर थोड़ी सी भी है उनमें, तो उनको माफी मांगनी चाहिए देश से, जो मोदी जी को गाली देते थे विदेशों में जाकर के। आज वहां की जनता ने, कश्मीर की जनता ने सिखा दिया। ये किसके साथ गए? ये गए फारूक अब्दुल्ला के साथ। जो फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की बात करता था, जो फारूक अब्दुल्ला 370 फिर से लाने की बात करता, उसके साथ जाकर के भी बीजेपी के सामने दूर दूर तक नहीं दिखाई देते हैं। मैं तो कहता हूं, चाहे हरियाणा हो चाहे जम्मू कश्मीर, दोनों जनता को धन्यवाद। एक अकेला सब पर भारी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र। नतीजों को यही देख रहे हैं, एक मोदी सब पर भारी। मोदी की विश्वसनीयता, मोदी जी की आज जनता ने सर आंखों लिया है। अफवाह जो कहा जाता है ना, काट के घड़े बार बार नहीं चढ़ते। एक बार गफलत में चढ़ गया उत्तर प्रदेश में, और ये टुकड़े टुकड़े गैंग राहुल गांधी को तो जैसे गांव में कहते हैं मुंहे भार गिरे हैं, ऐसा मुंह भार गिरे हैं,
उनको होश नहीं आएगा। और हरियाणा की जनता ने सबक सिखा दिया, मोदी पर भरोसा किया, जुमला राहुल के जुमले पर नहीं भरोसा किया। पहलवान, किसान और क्या क्या। तो देखिए तमाम नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही है और साथ ही जो अलग अलग पार्टियों के कैंडिडेट हैं उनकी जीत भी निकल के सामने आ रही है। और इसी के साथ ही एक पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष अशोक भाटी जी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता स्वामीनाथ जी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही खेमचंद्र जी हैं बीजेपी से प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए मैं बीजेपी के पास जाना चाहूंगी। खेमचंद जी, जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी एक बड़ी बढ़त बना रही है, क्या कहेंगे आप? को हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, सिंपैथाइजर को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाखों कार्यकर्ताओं ने लगातार मेहनत की, जनता के बीच में गए, संवाद किया और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारी हरियाणा सरकार के जो अच्छे कार्य थे उनको जन तक पहुंचाया और जनता ने उसको सुना, समझा और समझ के जो अफवाहें कांग्रेस ने फैलाने की कोशिश की, जो साजिश कांग्रेस ने रची, वो साजिश दूर हुई, उसके जो साजिश के बादल है वो हटे और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है, ये हमारे नीतियों की जीत है, हमारे नेता की जीत है, हमारे सर्वोपरि नेता आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के विजन की जीत है, क्योंकि उन्होंने एक ही मंत्र दिया हुआ है, वो है गुड गवर्नेंस का मंत्र, डेवलपमेंट का मंत्र। तो डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के मंत्र के माध्यम से हमारी सरकारों ने काम किया और आपने देखा कि लगातार हरियाणा में हमारा जो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। 2014 में हमारा जो वोट परसेंटेज लगभग 33% था, जो बढ़ के 19 में हमारा हुआ लगभग 36.5% और आज जो वोट परसेंट है वो लगभग 40% के आसपास दिख रहा है और हमारी जो सरकार है वो स्पष्ट बहुमत के साथ बन रही है। ये अपने आप में दिखाता है कि हमारी जो नीतियां हैं और हमारी जो नीयत है उस पर लोगों को विश्वास है और लोग हमारे साथ चलना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस हवा में थी, वो समाज को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, किसी एक विशेष समाज की बात करती थी, कुछ परिवारों की बात करती थी, कुछ लोगों की बात करती थी, कुछ लोगों के कैरियर की बात करती थी। वो हरियाणवी की बात नहीं करती, हरियाणा की बात नहीं करती थी, हरियाणवी कल्चर की बात नहीं करती थी, इसीलिए वो हारे और उसी का परिणाम आपके सामने। बिल्कुल स्वामीनाथ जी, आपसे अब सवाल है कि जिस तरह से कहा जा रहा था कांग्रेस की ओर से कि किसान उनके साथ है, किसान बीजेपी के खिलाफ है, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि बेरोजगार हैं हरियाणा के युवा, पिछले 10 सालों से कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी ने भी स्टेटमेंट दिया था। ये भी खबरें आ रही थी, कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस से जुड़े कई नेता कि बीजेपी इस बार ये जो बीजेपी की बढ़त मिली है इसमें धनबल का प्रयोग हुआ है। तो आपका क्या मानना है कि धनबल कहीं इस्तेमाल हुआ है क्या? देखिए, आपको भी मालूम है, पूरे देश के नेशनल चैनल और सोशल मीडिया और वहां का जनता का विश्वास जिस तरह से एंटी कमेंसी था भाजपा के खिलाफ, महंगाई, युवाओं की बेरोजगारी, खिलाड़ियों के साथ अत्याचार और किसानों पर जिस तरह से हुआ अत्याचार, उसके विरुद्ध में था। जनता चीख चीख के चिल्ला रही थी बदलाव के ऊपर। जिस तरह से सैनी जी कल परसों बोले कि हम खेला कर चुके हैं और हम जीतेंगे, तो ये देखिए जनता का विश्वास हम जीते हैं। जनता जानती है किसको वोट देंगे। ये लोग अफवाह फैलाकर बड़े बड़े जुमला, कश्मीर में जाके अमित शाह 2 सिलेंडर किसी ईद पर देंगे, 2 सिलेंडर मुहर्रम पर देंगे, दिवाली होली पर नहीं देंगे। एक तरफ हिंदू राष्ट्र का कल्पना आरएसएस करता है, दूसरे तरफ ये 2 जबान, दोगला जबान से कैसे बोलते? भाई आपको बता रहा हूँ, होली दिवाली पे ऑलरेडी हम 2 सिलेंडर दे रहे हैं। होली दिवाली पे ऑलरेडी 2 सिलेंडर पूरे भारत में दिए जा रहे हैं। आज झूठ मत बोलो, आपकी जानकारी को दुरुस्त कर रहा हूँ मैं। ऑलरेडी बताओ कहाँ दे रहे हो, बताओ। चीखने चिल्लाने से क्या होगा? आपके चीखने चिल्लाने से क्या होगा? आपकी चीख को चिल्ला के अपने आप में दिखा रही है। ना आप नेता हो, ना ही आपके पास कोई वोट है, ना ही आपके पास कोई समझ है। आप गुंडे कर रहे हो, गुंडे लग रहे हो ज्यादा। लेकिन सवाल वही रह गया ना कि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, धनबल का जो आरोप लगा रही है कांग्रेस बीजेपी पर, इसके बारे में देखिए, जी बताइए। देखिए ये बौखला है। आप हम बीच में बोलते नहीं है, जो जिसका पारी है वो बोले। मैं बोला, खेमचंद जी जैसे बोल रहे हैं कि हम 2 दिवाली होली में, हम कहा किस स्टेट में, इनका 22 राज्यों में सरकार है, बताएं कहाँ दिवाली होली को
फ्री सिलेंडर देते हैं। पहला बात, जब इनकी बारी आए तो बताएंगे। चलिए। उसके बाद धन बल का प्रयोग, भाजपा के पास धन है, बल है, ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, चुनाव आयोग है। जिस तरह से चुनाव आयोग में आप देखे होंगे निरंतर कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ते जा रहा था, लेकिन शेयरिंग वोट का नहीं बढ़ रहा था, सीट नहीं बढ़ाया जा रहा था। वोट प्रतिशत 41.10% था और 37% भाजपा का, और सीट भाजपा का बढ़ाते चले गए और कांग्रेस का सीट को धीरे धीरे कम कर 36-37 पर लाके रोक दिया गया। और यह जनता का विश्वास नहीं जीता है। जनता जनार्दन ने जनादेश दिया कांग्रेस के पक्ष में। जनता ने विश्वास, ये लोग 400 पार का जो जुमला फेंक कर भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारियों, एक दुराचारी आता है चुनाव में प्रचार करता है बाबा राम रहीम, इन लोग का साथ दुराचारियों के साथ है, बलात्कारियों के साथ है। यही पार्टी है कि पेरोल पे पेरोल मिलता है, आके चुनाव प्रचार भाजपा के लिए एक राम रहीम बाबा आता है जो बाबा नहीं बलात्कारी है, और इनका भाजपा की यारी है। जी स्वामीनाथ जी, आपको रोकना चाहूंगी। देखिए भाजपा देख की लेते यारी है। हैं ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कुछ कहा है। अरे भाई, तो इसका मतलब हम महान आदमी हैं। अगर हमारा नाम लेकर के वो जीत गई तो बहुत अच्छा है, हम महान आदमी है। कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है कि हमारा नाम लेकर के उनका नैया पार हो गई। लेकिन नैया तो पार हो गई, लेकिन कांग्रेस को तो डुबो दिया। हुड्डा साहब तो डूब गए, प्रियंका जी तो डूब गई, राहुल बाबा का क्या होगा? वो तो जीत गई, लेकिन बड़े सपने सजे थे हरियाणा को लेकर के, क्या हुआ? तो जहां जा जाएगी सत्यानाशी होगा। अच्छा, एक पूरा प्रचार लड़ा। अरे भाई, तो इसका मतलब हम महान आदमी हैं। अगर हमारा नाम लेकर के वो जीत गई। ठीक है स्वामीनाथ जी, आपके पास वापस आएंगे। देखिए जिस तरीके से बीजेपी की बढ़त होती जा रही है हरियाणा में, और साथ ही अगर मैं आपकी पार्टी की बात करूं तो राहुल गांधी ने शुरुआत से ही बेरोजगारी के मुद्दे उठाए, पहलवानों का साथ दिया, किसानों का साथ दिया, लेकिन देखिए बढ़त नहीं नजर आ रही है। क्योंकि अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव को कवर करने की मैं बात करूं, हरियाणा में गए तो कांग्रेस की रैलियों में जन सैलाब तो दिखा, लेकिन वो जन सैलाब वोटों के माध्यम से नहीं दिख पा रहा है। देखिए, जनता का विश्वास, जनता का साथ, जनता का पीड़ा, हम मन की बात नहीं करते हैं। जनता का साथ, जनता का सहयोग और जनता की आवाज उठाते हैं। जनता का जो दर्द है, पीड़ा है, उसको विपक्ष उठाकर सरकार को निरंतर उसको आईना दिखाने का काम करती है। विपक्ष अपना रोल अदा करती है और जनता ने जनाधार, और आप भी जानती है पूरा नेशनल चैनल और चैनल जिस तरह से पूरे ग्राउंड रिपोर्ट जो था, भाजपा का जो रिपोर्ट था, वो भी कांग्रेस को चुनाव जिता रहा था। ये अचानक जिस तरह से ये मोदी जी का रोल और जिस तरह से फोन हो निरंतर जा रहा था कलेक्टरों को, जिस तरह से दबाव की राजनीति चल रही थी, यह देखने को मिला है। और ये चुनाव जनता ने कांग्रेस को फुल बहुमत प्यार से जिताया है। आप जिस तरह से 400 पार, अब की बार 400 पार का ढकोसला लेके गए, संकल्प पत्र लेके आए, मुजरा तक सीमित रह गए और मंगलसूत्र तक दे रहे थे। वही जाकर आप कश्मीर में वही मंगलसूत्र हम छीन कर कहते थे, मुस्लिमों का छीन कर, हिंदू बहनों का छीन कर मुस्लिमों को दे देंगे। वही जाते हो तो आप जगह जगह पे अपना धर्म और जात भी बदल देते हो। कभी कहते हो कि मैं 2 सिलेंडर दे दूंगा मुसलमान के ईद पर, और एक तरफ कहते हो कि हम हिंदू राष्ट्र का कल्पना करते हैं। लेकिन स्वामीनाथ जी, सवाल तो यही है कि आखिर फिर रुख कैसे बदल गया, हवा का रुख कैसे बदला? जब कांग्रेस के लिए जनादेश मिलने वाला था, जैसे आप बता रहे हैं, रुख कैसे बदल गया अचानक हरियाणा में? देखिए, हवा का रुख बदला, ये तो विचार का मंथन का विषय है कि कैसे बदला। लेकिन जनता, आज भी जनता कम से कम हरियाणा का जो भी एक ग्राउंड पर जो लोग रहता, हम लोग ग्राउंड में जाकर देखे, एक लोगों के अंदर उत्साह था, बदलाव का, एक परिवर्तन का उत्साह था कि इस भ्रष्टाचारी जुमलों का व्यापारी सरकार को बदलना है। बिल्कुल, यहाँ पर 36 विभागों में भ्रष्टाचार हुआ है, पद खाली है, नौकरियां भर्ती नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर जिस तरह से महिलाओं का अपमान, पहलवानों का अपमान, किसानों को
बलात्कारी और किसानों को शहादत देने पर मजबूर करने वाली सरकार के प्रति एंटी कैम्पेंसी था। और आज भी जनता वहां अगर उनके साथ धोखा होगा, जो जनता समझेगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, एक कांग्रेस पार्टी का जीत, जनता का प्यार मोहब्बत मिला है। आप किसी बदौलत जीत जाते हो, अपना ढोल पीटिए, लेकिन हम जनता के विश्वास को जीते हैं। जनता ने हमें प्यार दिया है, उसको जनता जनार्दन को, अपने भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, बधाई देना चाहता हूं। आपने जो हमें ताकत दिया, चाहे एलओपी बनने के बाद राहुल गांधी जी निरंतर जनता के विश्वास को लेकर पार्लियामेंट में उस गूंगे पारे जो कल तक कहते थे कि सारे भ्रष्टाचारी को अंदर कर देंगे, उनसे यारी हो जाती है। अजीत पवार, हेमंत बिश्व शर्मा और तमाम लाखों नेता जो है, जो भ्रष्टाचार के अंकुश में फंसे होते हैं, इनका यारी हो जाता है। जितने बलात्कारी होते हैं उनसे यारी मोदी जी का हो जाता है। अब देखिए ना, ये चुनाव में जो बलात्कारी उसको पेरोल पे पेरोल मिलकर आगे चुनाव प्रचार करता है, तो बलात्कारियों का साथ भाजपा का यही है कि बहन बेटियों का सम्मान की बात करता है, बलात्कारियों की यारी होती है। अरे स्वामीनाथ जी, इतनी सारी कमियां आपने गिनवा दी, साथ ही साथ एंटी इनकम्बेंसी की बात भी कही है, तो फिर आखिर कैसे चुनाव जीत रही है भारतीय जनता पार्टी? हम यही तो जानना चाहते हैं आपसे। आप कांग्रेस के जी जी बताइए। इसके लिए हम जनता के पास जाएंगे, हम इसके लिए जनता के पास जाएंगे और जनता ही जवाब देगी, जैसे और कई देशों में जवाब देती है जनता। जनता के विश्वास को अगर धोखा, अपने व्यवस्था से धोखा, धन बल से धोखा दिया जाता है, तो जनता रोकेगी। जनता ही इस देश का जनार्दन है, भगवान है, मतदाता, उनके अधिकार का अगर हनन होता है। आप जानते हैं, आपका चैनल, पूरे देश का चैनल जाके देखा है कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, किस तरह से लोगों में प्यार और उत्साह था बदलाव के लिए, और आज अचानक एक ऐसा अदृश्य रूप हो जाता है। लोगों के अंदर एक बदलाव का था, जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार हरियाणा के अंदर किया है, हरियाणा पर 75 लाख करोड़ कर्ज लाद दिया है, हरियाणा के लोगों को बेरोजगार किया है, किसानों को बलात्कारी और अत्याचारी कहा गया है। जिस तरह से किसान को और पहलवान को और युवाओं को जिस तरह से धोखा देने वाली सरकार अगर ठीक है स्वामीनाथ जी, देखिए देश का दुर्भाग्य। देखिए, मैं बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, हरियाणा के लाडवा सीट से नायाब सिंह सैनी जो हैं वो चुनाव जीत चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, हरियाणा के लाडवा सीट से नायाब सिंह सैनी जो हैं वो चुनाव जीत चुके हैं। और इसी के साथ ही हमारे साथ अशोक भाटी जी भी जुड़ गए हैं, जिला अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, और उनसे भी जानेंगे। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी बढ़त बना रही है हरियाणा में, और साथ ही अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस की रैलियों में जनसलाब देखने को मिल रहा था, लेकिन काउंटिंग जैसे जैसे होती जा रही है, आखिरी रुझान नजर आ रहा है। क्या लग रहा है आपको अशोक जी? जी, कांग्रेस के बीजेपी के प्रति किसानों का आक्रोश था, चाहे वो पहलवानों को लेके हो, चाहे वो किसानों के आंदोलन को लेके हो। उसके विपरीत में ये नतीजे आए हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को हराने का काम फारूक अब्दुल्ला ने किया है। अब क्या नतीजे हैं? लेकिन अशोक जी, ये जो नतीजे आ रहे हैं इन्हीं पे तो हम सवाल कर रहे हैं, आखिर कैसे आ रहे हैं? कांग्रेस कह रही है कि हमारे पक्ष में थी सारी जनता और कांग्रेस जीतने वाली थी, लेकिन आखिर क्यों नहीं जीत रही है? जीतती नहीं दिखाई दे रही है। आखिर दिक्कत कहां आ गई? खेल क्या हुआ इस? यही एक बड़ा सवाल है अशोक जी। चलिए, तो सबसे बड़ी बात यही है रचना की कहीं ना कहीं ये समझ में नहीं आ रहा, कांग्रेस अपने दावे कर रही है कि कांग्रेस जीत के कगार पर थी और जनता का स्नेह मिल रहा था, जनता का सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन कहां कुछ क्या खेला हुआ है कि आखिर बीजेपी जो बढ़त हासिल कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए अब नायाब सिंह सैनी की भी जो सीट है वो निकल चुकी है, यानी कि वो लाडवा सीट से चुनाव जीत चुके हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 7:30 बजे बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच सकते हैं। आज शाम को 7:30 बजे पीएम मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंच सकते हैं। और इसी के साथ ही अगर मैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करूं तो बीजेपी लगातार अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की सीटों की बात करूं
तो 36 सीटें निकली हुई नजर आ रही है। बीजेपी 59 सीटों पे है और साथ ही जो अन्य पार्टियां हैं वो 5 सीटों पर है। वहीं जम्मू कश्मीर की भी बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की तो 29 सीटें निकल के बाहर आ रही हैं। वहीं एनसी की बात करूं तो 49 सीटें हैं, चूंकि ये 52 तक गई थी, लेकिन यहां 27 के बाद बीजेपी को 29 हो गई है, बढ़त मिल गई है। और इसी के साथ पीडीपी की अगर मैं बात करूं तो पीडीपी 3 सीटें निकल रही हैं और साथ ही जो अन्य दल हैं उनको 9 सीटें हासिल हुई हैं। देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये आखिरी है और देखिए अब धीरे धीरे क्लियर हो रहा है जो तमाम प्रत्याशी हैं, जो तमाम कैंडिडेट हैं और विधानसभा से अलग अलग जो है वो अपडेट आ रही है, चुनाव जीत रहे हैं और लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। इसी के साथ ही राजीव जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह से कांग्रेस के पहले भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े थे, इससे पहले भी एक पिछली वाली डिबेट में हमारे साथ एक प्रवक्ता थे, उन्होंने ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा था। उन्होंने कहा ईवीएम का कोई मसला है इसमें, लेकिन मुझे नहीं लगता ईवीएम की कोई बात है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी बढ़त बना रही है तो एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। हम लोगों ने भी ये उम्मीद नहीं की थी, एंटी इनकम्बेंसी के बाद बात भी सामने आ रही थी, तो उसमें यही लग रहा था कि इस बार बीजेपी को नुकसान हो सकता है और हरियाणा में कहीं ना कहीं कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन प्रदर्शन कांग्रेस का बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में किया था, कांग्रेस ने एक नए दमखम के साथ आधी सीटें जीत ली थी लोकसभा चुनाव में, तो निश्चित तौर पर यही उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। हालांकि जम्मू कश्मीर में जो है एनसी और कांग्रेस का प्रदर्शन काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन हरियाणा जैसे प्रदेश में जहां 2 बार सरकार रह चुकी हो भारतीय जनता पार्टी की, वहां अगर इस तरह की स्थिति है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को सोचना होगा, विचार करना होगा कि आखिर कमी कहां रह गई, आखिर जनता ने वो प्यार क्यों नहीं दिया। यही सवाल हम बार बार कर रहे हैं अपने जो हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। खेमचंद जी जुड़े हैं हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ ऐसा जनता को रास आ गया, आपके जो कामकाज हैं, जो जनता ने आपको इतना समर्थन दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सुशासन है, भारतीय जनता पार्टी जो लगातार विकास की राजनीति करती है, क्षत्रिय समाज की राजनीति करती है, सबका साथ सबका विकास के आधार पर आगे बढ़ती है, वही चीज जनता को पसंद आई। वहीं दूसरी ओर लोग अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे थे, विशेष वर्ग की पॉलिटिक्स कर रहे थे, कुछ परिवारों की पॉलिटिक्स कर रहे थे और लगातार ओवर कॉन्फिडेंस में अन्य समाज की बेइज्जती कर रहे थे, अपने नेताओं की बेइज्जती कर रहे थे, उनको बराबर का अधिकार नहीं दे रहे थे, उनको साथ में लेके नहीं चल रहे थे। तो ये सारी चीजें प्रदेश में बहुत गलत तरीके से गई। वहीं उन्होंने देखा कि कांग्रेस जो जमीन हथियाती थी, लूटमार करवाती थी, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत अन्य एक विशेष वर्ग को बढ़ावा देके जो पर्ची और खर्ची का उन्होंने कदम चलाया हुआ था, उससे भारतीय जनता पार्टी ने निजात दिलाई। बुजुर्गों को प्रॉपरली पेंशन दी, घर घर में टॉयलेट बना, किसानों को 6,000 रुपए महीने, जो छोटे किसान है तो 6,000 रुपए साल में देने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। 18 किस्त जा चुकी है। तो लगातार जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। ये भावना लोगों में गई और लोगों को ये बात समझ में आ गई कि जो कांग्रेस ने अफवाह फैलाई थी, जो प्रायोजित आयोजित आंदोलन किए थे, उससे जनता का नुकसान हुआ, प्रदेश का नुकसान हुआ, देश का नुकसान हुआ। वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं था, वो कांग्रेस के आयोजित और प्रायोजित आंदोलन थे। तो वो जो गलतफहमी थी वो लोकसभा इलेक्शन से लेके अब 3-4 महीने में दूर हो गई और लोगों ने कांग्रेस को जवाब दिया कि हमें आप नहीं, हमें भारतीय जनता पार्टी चाहिए, हमें मोदी जी को मजबूत करना है, हमें फिर से शासन वाली सरकार चाहिए और वही चीज हमारे फेवर में। स्वामीनाथ जी से हम पूछेंगे कि स्वामीनाथ जी, जैसा कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता खेमचंद जी ने कहा कि प्रायोजित कार्यक्रम था, जो भी था किसानों का आंदोलन, आखिर किसान अगर नाराज थे बीजेपी से तो इस तरह का समर्थन कैसे मिल गया, इतनी बढ़त कैसे हो गई अगर प्रायोजित कार्यक्रम कांग्रेस का नहीं था तो? ये बताइए, कांग्रेस का प्रायोजित आंदोलन किसान का था, एक कहने का बेशर्मी का हद पार कर दिया। ये खेमचंद जी का कहना है। मैंने किसान नाम नहीं लिया है, मैंने अन्य आपके आंदोलन से जो प्रायोजित आयोजित आंदोलन उसके बारे में बात की है। चलिए इसका जवाब दे दीजिए। जो और जिस तरह से इन्होंने जी अभी मैं जब सिलेंडर का बात कहा, खेमचंद जिससे पूछा कि किस राज्यों में सिलेंडर आप फ्री में दे रहे हैं दिवाली और होली को, ये बता दिए। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश चुनाव में इन्होंने कहा था 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। तो ये जुमले के बादशाहियत तो पाया है। पहले 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते, तमाम इनके प्रधानमंत्री जी जुमला फेंके, बाद में अमित शाह कहे तो चुनाव जीतने के लिए जुमला दिया जाता है। तो ये जुमलों का बादशाहियत तो ये लोग पाए हैं। देश को झूठ बोलो,
ये धुरतई करने में नंबर मैं आपसे आगे चाहूंगा, मेरे को दूसरे कार्यक्रम में जाना है। थैंक यू। चलिए, भागेंगे नहीं ये बात तो बता जाइए, जो जुमले वाले आरोप लगा दिए इसका जवाब तो दे जाइए खेमचंद जी। ये आरोप जो लगाया है इसका जवाब दे जाइए। हमारे बड़े भाई को और इनकी पार्टी को, इनके नेताओं को जनता ने जवाब दे दिया है। मेरे को जवाब देने की जरूरत नहीं है। जनता का जवाब सबसे बड़ा जवाब होता है डेमोक्रेसी में, और वो जवाब इनको भी मानना पड़ेगा, हमको भी मानना पड़ेगा। ये बड़े भाई हैं, ये बोल सकते हैं, मैं इनको इनकी भाषा में जवाब नहीं दूंगा, लेकिन जनता ने जो जवाब दिया है वो सबको जवाब दे दिया है, सबके मुंह बंद कर दिए हैं। और जनता ने बता दिया है कि हमें मोदी जी के साथ चलना है। मोदी जी की जो रीति नीति है वो अच्छी है, उनके काम अच्छे हैं, और उनके नेतृत्व में जो भी काम कर रहा है वो अच्छा काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खेमचंद जी। और इसी के साथ ही अगर मैं बात करूं लाडवा सीट से, तो नायाब सिंह सैनी जो है वो चुनाव जीत चुके हैं, और इसी के साथ ही नायाब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। तय करता है, मैं हरियाणा की 2,80,00,000 जनता को मैं दिल से प्रणाम करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के गरीब ने, हरियाणा के किसान ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का दिल से बहुत बहुत आभारी हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। अरे ये सारा काम प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर उनका आशीर्वाद है, और उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। वो तय करता है, मैं हरियाणा लगातार एक झूठ बोलने का, भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे। जनता ने कांग्रेस की बात को नकारा, भारतीय जनता पार्टी की बात को उन्होंने सराहा, स्वीकार किया, और मैं समझता हूं कि एक जनता ने एक ऐसा संदेश दिया है कि मोदी जी के जो सरकार की नीतियां हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है, कार्यपद्धति का, वो जनता के ऊपर असर कर रहा था, और जनता ने उसका प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है कि हरियाणा में आज तक किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। देखिए, मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि विकास के मुद्दे पे, डेवलपमेंट पे जो 10 साल मैंने काम किए, काम के बदौलत लोगों ने आशीर्वाद देने का काम किया है, और मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, खासतौर पे ओम प्रकाश चौटाला जी का, जिन्होंने मुझे एमएलए का आशीर्वाद दिया, और उनके आशीर्वाद से आज मैं जनता का सेवक बना हूं, जनता के बीच में, जनता की सेवा के लिए हूं। तमाम इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता और तमाम मेरे संघर्ष के साथियों का तहे दिल से आभार, धन्यवाद। पार्टी को मुख्य तौर पर आगे अलग के जो लीड कर रहे थे अभय सिंह चौटाला, वो हार गए हैं। देखिए, हार जीत जिंदगी के पहलू है, उनसे कभी ऐसा नहीं है कि हार और जीत। चौधरी देवलाल जी ने बहुत चुनाव हारे, कोई दिक्कत नहीं, आने वाले समय में और मजबूत होगी इंडियन नेशनल लोकदल, जनता के बीच में जाएगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला हमारे नेता हैं, रहेंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणामों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हरियाणा में तमाम दुष्प्रचार के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति हरियाणा की जनता का भरोसा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने की वहां की जनता की इच्छा को जो समर्थन मिला है, जो जनादेश मिला है, मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी सहित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी सहित संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और वहां के प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को इस ऐतिहासिक विजय के लिए बधाई देता हूं। यह विजय साधारण विजय नहीं है, तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। ये कांग्रेस के अहंकार की हार है, भारतीय जनता पार्टी के विकास की, विनम्रता की, सेवा की, सुशासन की जीत है। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से शानदार विजय हरियाणा में मिली है, इसी प्रकार की शानदार विजय आने वाले समय में महाराष्ट्र में और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। मैं एक बार फिर से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भरोसा जताने के लिए हरियाणा की जनता का, जम्मू कश्मीर की जनता का आभार प्रकट करता हूं।
और हरियाणा प्रदेश के नेतृत्व को और वहां के एक कार्यकर्ता को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और जनता का धन्यवाद करता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की क़यादत है, लीडरशिप है, उनको मुबारकबाद देना चाहती हूं। उनकी बड़ी शानदार कामयाबी हुई और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूं कि उन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट डाला, क्योंकि पिछले 10 साल से जो हालात रहे जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस 2019 5 अगस्त के बाद, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मुश्किलात हैं और उसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट का, एक मजबूत सरकार का बनना बहुत जरूरी है। मैं जो हमारे पीडीपी के जो हमारे लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, जिन्होंने हमें बहुत मुश्किल हालात के बावजूद वोट डाला, उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूं और उनसे यही अपील करूंगी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उतार चढ़ाव आते रहते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह से लोगों ने वोट किया एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, तो जो इसमें गड़बड़ करने का कोई चांस नहीं अब, क्योंकि लगता था कि अगर मैंडेट कुछ मिक्स्ड होगा, अगर एक तरफा मैंडेट नहीं होगा तो फिर उसमें बहुत सी शरारतें हो सकती थी, बहुत सारी उथल पुथल हो सकती थी और कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोगों ने मैंडेट दिया है उसको डिफीट करने की बात हो सकती थी। इसलिए आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम, स्पेशली पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिन्होंने बहुत जो है सोच समझ के एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दिया। को लेकर और इसी के साथ ही हमारे जो मेहमान जुड़े थे अशोक भाटी जी और साथ ही खेमचंद्र जी और साथ ही स्वामीनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके हमसे जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। और इसी के साथ ही हम हरियाणा विधानसभा चुनाव पे लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। हरियाणा की 90 में से 90 सीटों पर अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी को 37 सीटें मिली है, बीजेपी को 48 सीटें मिली है और साथ ही जो अन्य पार्टी है वो 5 सीटों पर आगे चल रही है। और वहीं मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो बीजेपी 29 सीटों पर, पीडीपी 3 सीटों पर और साथ ही जो अन्य पार्टियां हैं वो 9 सीटों पे हमें नजर आ रही है। और अगर मैं एनसी की बात करूं तो वो 49 सीटों पे आगे चल रही है। और इसी के साथ ही तमाम तरह से रुझान आ रहे हैं और ये आखिरी रुझान है और साथ ही जीत भी अब दर्ज होने लगी है। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। शुद्धता की गारंटी, स्वाद भरपूर, हर गृहिणी की पहली पसंद।